नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे करने में इसीलिए चुपचाप रहती थी। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है और जैसे कि आपने आज हमारे टाइटल में देखा दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये स्त्री तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है। इसीलिए पहले तुम्हारे पास बोलने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वह बहुत ज्यादा शर्माती थी। इसीलिए दोस्तों ये स्त्री तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। यह चुपचाप आप अपने घर में बैठी रहती थी और आपसे कुछ नहीं बोल पा रही थी। जब आप इनके सक्षम आए तब यह आपकी ओर आकर्षित होने लगी। ये स्त्री बार बार बोल रही थी कि आई एम रियली सॉरी बाबू, तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ। उसे तुमसे बोलने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था और प्यार का इजहार करने में हिचकिचाना। तब इनका डर पूरी तरह से खत्म हो गया और अब ये स्त्री खुद तुम्हें प्रपोज करने वाली है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सच्चा प्यार करता है तो वह अपने प्यार के प्रति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जिस प्रकार यह स्त्री तुम्हारे जीवन में आ चुकी है, इसका आना तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, ये स्त्री महादेव जी ने तुम्हारे लिए भेजी है। ये स्वर्ग की अप्सरा जैसी है और इसके आने से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब सवाल यह है कि इस स्त्री के आने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है या फिर कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आइए इसका विस्तार से जाने। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप भगवान बृहस्पति देव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से 3 बार जय भगवान बृहस्पति देव अवश्य लिखें। दोस्तों, भगवान बृहस्पति देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। आपकी राशि वालों को ये भी बता दे कि आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। दोस्तों, आपकी राशि वालों, हम आप सभी को बता दे कि तुम्हारे जीवन काल में कितनी बड़ी सफलता आभार लगने वाली है, जो कि दोस्तों यहाँ स्त्री तुम्हें भीतरी मन से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन दोस्तों आपके सक्षम बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसलिए बार बार बोल रही है कि बहुत डर लगता था तुमसे प्यार का इजहार करने में, इसीलिए चुपचाप रहती थी। आई एम सॉरी बाबू, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहने लगी हूँ। लेकिन दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपको अपने सच्चे हृदय, सच्चे दिल और सच्चे मन से चाहने लगता है तो वह आपको अपनी ओर आकर्षित करने की नई क्षमता उत्पन्न करने लगता है और यही स्त्री तुम्हारा सच्चा जीवन साथी बनने वाली है। इसी के साथ शारीरिक संबंध भी बनने वाला है। तो दोस्तों, आपकी राशि वालों को सबसे पहले आज हम आपको बता देते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है और आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। इस राशि की प्रिय स्वास्थ्य, संपत्ति, नौकरी और व्यापार से जुड़ी सभी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख लें, क्योंकि इस वीडियो के मध्य में बताई गई सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली हैं। दोस्तों, हम गणना के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सतर्क और सावधान हो सके। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि वालों, हम आपको बता दें कि आज राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है, चंद्रमा के किस राशि में संचार कर रहे हैं और साथ ही सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो को आधा अधूरा देखकर ना जाएं, क्योंकि आप अधूरी जानकारी से कोई शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे और अनजाने में कोई गलती कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि आज के दिन
आपके जीवन काल में कौन सी परेशानी आ सकती है, कौन सी समस्याएं या खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही हम आपको बताते हैं कि अगर आज किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह है तो हमारी ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। अब शुभ विचार के साथ वीडियो को आरंभ करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, दूर रहने वालों को दौलत भी साथ कर देती है और दौलत होने से सबकी बोलती बंद हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये शुभ विचार पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं आज के राशिफल की ओर। आज राहु काल दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्योदय सुबह 6:2 पर और सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं आपकी राशि के अनुसार दिन कैसा रहेगा। अगर आपको यात्रा करनी है तो सावधान रहे। अगर धन का कोई नया स्रोत मिला है तो उसका सही उपयोग करें। कोई पारिवारिक सदस्य हानि का सामना कर रहा है तो उसके साथ समय बिताएं और उसकी मदद करें। आपके दोस्त आज आपका अधिकतर समय लेंगे जिससे आपको खुशी होगी। आपके के बारे में बात करें तो ये समय आपके लिए खुशनुमा है। कला जैसे संगीत या फोटोग्राफी में आपकी रुचि हो सकती है। आप अपने सहकर्मियों और छोटे भाई बहनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। दोस्ती आपको और मजबूत बनाएगी। अब चलते हैं प्रेम संबंधों की ओर। अगर आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो आज साहस दिखाएं और उसे बता दें ये रिश्ता स्वर्ग में बना है। यदि सीधे बोलने में कठिनाई हो रही है तो पत्र लिखिए या किसी अन्य तरीके का उपयोग करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें इस व्रत के बारे में जिससे आपकी ब्रेक मिलने वाली है। जो पैसा और अन्य चीजें आपको मिलने वाली है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आखिरकार दोस्तों, ये औरत आपके जीवन में कैसे आएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यह औरत अगले 3 से 4 दिनों के भीतर आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब यह आपके करीब रहेगी और आपसे बातें करेगी तो इसका ध्यान सिर्फ आपकी बातों पर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके अलावा वह कहीं और नहीं देखेगी। इस समय ये औरत आपको आकर्षित करने की कोशिश करेगी और आपका ध्यान और खींचेगी। जी हाँ दोस्तों, अपने पहनावे और खूबसूरती को लेकर वह आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगी और जैसे ही आपका ध्यान इस पर पड़ेगा आपको यकीन हो जाएगा कि यह औरत आपको प्यार भरी नजरों से देख रही है। दोस्तों, आप भी इसके प्यार में पड़ जाएंगे। यह औरत आपके जीवन में आने की पूरी कोशिश करेगी और चाहेगी कि आप दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बने। जी हाँ दोस्तों, यह औरत बाहर से आपसे बातचीत करने की कोशिश करेगी और बातचीत के दौरान रोमांटिक बातें करने के भी प्रयास करेगी। दोस्तों, अगर आप इस औरत से कोई मदद मांगते हैं तो वह आपको हर संभव मदद करने की कोशिश करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह महिला इस समय आपके जीवन में एक सहयोगी के रूप में सामने आएगी। अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल आ रही है तो यह औरत आपकी हर तरह से मदद करेगी, चाहे वह आर्थिक मदद हो या किसी अन्य प्रकार की सहायता। दोस्तों, जब यह आपसे बातें करती है तो इसके मन में एक अलग उत्साह पैदा होता है। आपके साथ समय बिताने पर यह औरत बहुत अच्छा महसूस करती है। जब यह आपके करीब होती है तो इसके मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब यह आपके सामने होगी तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर होगी। अब बात करते हैं इस औरत से आपकी मुलाकात कहाँ होगी। दोस्तों, आपकी इस औरत से मुलाकात अपने आस पड़ोस के गांव में हो सकती है। मान लीजिए आप अपने आस पड़ोस के गांव में जाते हैं तो इस गांव
मैं आपकी मुलाकात इस औरत से हो सकती है। अगर आप शहर में रहते हैं तो यह मुलाकात आपके शहर के 1 किलोमीटर के दायरे में हो सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसी के साथ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं दोस्तों। आपको बता देखिए, आपके जीवन काल में कई परेशानियां आ सकती हैं। इस समय आपके जीवन में ऐसा बुरा समय चल रहा है कि आप पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। कई जातकों के जीवन में इस समय बुरे हालात हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में हर तरफ समस्याएं हैं। इन परेशानियों को लेकर दोस्तों हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आप जीवन की परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप अपने जीवन में बड़े बदलाव कर सकेंगे। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुने तभी इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आधी अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा था और उसका एक महामंत्री था। दोनों ही अपने गुरु के शिष्य थे। राजा और महामंत्री का गुरु सत्संग सुनाया करता था। वह महामंत्री गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता था और सत्संग सुनने जाता था, लेकिन राजा को सत्संग सुनने का समय नहीं मिलता था, जिससे वह परमात्मा के विधान से परिचित नहीं था। हालांकि वह भक्ति और श्रद्धा से अपनी जिम्मेदारियां निभाता था। राजा हमेशा महामंत्री को अपने साथ रखता था और उसकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन राजा के भवन में एक अन्य मंत्री था जो महामंत्री से जलता था और राजा के सामने उसकी निंदा करता रहता था। वह मंत्री चाहता था कि उसे महामंत्री बना दे। एक दिन राजा, महामंत्री और वह चापलूस मंत्री किसी अन्य राजा के शहर जाने की तैयारी में थे। राजा तलवार की धार को परख रहा था। तभी तो दोस्तों राजा अन्य मंत्रियों से भी बात कर रहा था। इसी दौरान राजा के हाथ की उंगली कटकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद चापलूस मंत्री बोला, राजा ये क्या हो गया? हमारे राजा कितने सुंदर हैं, लेकिन दुर्भाग्य ने उन्हें कैसे घेर लिया? ये प्रजा के लिए बहुत बुरा संकेत है। महामंत्री जो राजा के साथ खड़ा था बोला, अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। राजा पहले से ही दर्द से व्याकुल था और ऊपर से महामंत्री के इन शब्दों ने उसे और क्रोधित कर दिया। उसने गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, इसे जेल में डाल दो, और ठीक ऐसा ही किया गया। चापलूस मंत्री को महामंत्री नियुक्त कर दी गया और महामंत्री को जेल में डाल दिया गया। राजा की उंगली का उपचार कराया गया और 6 महीनों के भीतर घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। हालांकि राजा के हाथ में अब सिर्फ एक अंगूठा ही बचा था। राजा अपने नए महामंत्री से बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसका घाव ठीक हो गया था। वह राजा से कहता रहता था, राजन, मैंने पहले ही कई बार कहा था कि वह महामंत्री आपके लिए अच्छा नहीं है। उस दिन उसने कहा था कि उंगली कट गई तो अच्छा हुआ, वह आपकी मौत से खुश था। राजा अब उस चापलूस मंत्री की बातों को सच मानने लगा था। एक दिन राजा और उसका नया महामंत्री शिकार के लिए जंगल में गए। चलते चलते हुए दोनों गहरी जंगल में पहुंच गए जहां कुछ जंगली लोग रहते थे। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और अपने पुरोहित के पास ले गए। उस दिन जंगली लोगों का एक त्योहार था जिसमें वे एक व्यक्ति को देवी के सामने बलि चढ़ाने की योजना बना रहे थे। जंगली पुरोहित ने दोनों की जांच करने का आदेश दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी का कोई अंगभंग ना हो। जांच के दौरान पता चला कि राजा की उंगली पहले से ही कटी हुई थी। पुरोहित ने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह अपूर्ण है। देवी को पूर्ण व्यक्ति की बलि चढ़ाई जाएगी। इसके बाद चापलूस मंत्री, जिसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था, उसे देवी की बलि चढ़ा दी गई। राजा को छोड़ दिया गया और वह सीधा अपने महल में लौट आया। वहां पहुंचते ही उसने महामंत्री को जेल से रिहा किया और उसे गले लगा लिया। राजा ने कहा, जब मेरी उंगली कटी थी और तुमने कहा था कि अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, तब मुझे
गुस्सा आया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम सही थे। अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी जान चली जाती। महामंत्री ने उत्तर दिया, राजन मेरे लिए भी अच्छा हुआ अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ जंगल में जाता और मेरी भी बलि चढ़ा दी जाती। 6 महीने की जेल ने मेरी जान बचा ली और यह भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। चाहे वर्तमान में हमें कठिनाइयां दिख रही हो, परंतु वे भी हमारे भविष्य के लिए अच्छे ही होती है। हमें परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य के साथ अपने जीवन की राह पर चलते रहना चाहिए। भगवान की कृपा से अंततः हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आपको ये कहानी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें और भी उपयोगी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन विधियों के बारे में। तो दोस्तों, विधियों को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार जरूर लगाएगा। तो यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण आप सभी से कहना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। और दोस्तों, इन सभी जानकारियों के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारी भावनाओं को जरूर समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी जानकारी लाने के लिए। हम आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। किसी के साथ गलत करने से पहले अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहे। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। आंख में पड़ा हुआ कांटा, पैर में छुपा हुआ कंकड़ और अरुचि में दबी हुई बात आंख से भी ज्यादा भयानक होती है। कपट तो शब्दों में छुपा होता है, जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाती है। अनुभूति भी वैसे ही होती है जैसे चाहकर भी ना कहा जा सके और मर्यादा का पालन भी ना किया जा सके। हमारा कर्म पूरा करना चाहता है तो यह उसके भाग्य में लिखा जाता है। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने समय और कर्म दोनों खराब करें। इस जीवन में हमें कई घाव मिलते हैं, लेकिन हमें उनके पीछे छिपे कारण को समझना चाहिए। किसी का दिल इतना ना दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। किसी परिजन से विवाह का शुभ समाचार पाकर मन खुशी से झूम उठेगा। आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए आपका रिश्ता बहुत मजबूत है, जो किसी भी कीमत पर नहीं टूट सकता। आज आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजना बना सकते हैं। अपने लव पार्टनर से अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी खुलकर बात करें, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो सकता है कि आपका बनाया कोई प्रोग्राम रद्द हो जाए। इससे आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। तनाव
दूर करने के लिए अपने साथी के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल है। आप और आपका पार्टनर बिना कुछ कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। ये सच्चे प्यार की निशानी है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें अपने पार्टनर के प्रति। आज आप अधिक आकर्षित महसूस, आपका छुपा गद्दार पकड़ा गया, आपकी बर्बादी का जाल बिछा रहा है। देखो, जय माँ भद्रकाली, जय हो शेरावाली मैया की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये गद्दार छुपा हुआ था और बहुत सालों के बाद आज पकड़ में आया है। बागेश्वर बाबा के परिचय से कोई गद्दार नहीं बच पाया है और आप बहुत खुश नसीब हो कि आज आपका गद्दार पकड़ में आ चुका है। ये गद्दार दोस्त तो कई सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, आपकी खुशियों को कई साल से नजर लगाए हुए था। दोस्तों, इसके काले जादू तंत्र मंत्र कई सालों से आपको परेशान कर रहे थे। ये गद्दार दोस्त तो आपके आसपास ही मंडराता रहता था, लेकिन अब और नहीं। इस गद्दार की आज सारी पोल मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ, क्योंकि यह गद्दार पकड़ में आ चुका है। बस आपको केवल एक काम करना है और वह काम ये है कि जैसे ही आप इसका नाम जाने दोस्तों, आप इससे तुरंत रिश्ता तोड़ ले, क्योंकि जब तक आप इसके आसपास रहोगे, इसके साथ रहोगे, तो दोस्तों यूं समझ लेना कि आप अपना काल अपने साथ में लेकर फिर रहे हो, क्योंकि यह चलता फिरता काल है दोस्तों आप लोगों के लिए। और यह कोई पराया नहीं है कि आपसे बहुत दूर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि यह आपका अपना ही है और आपके बहुत नजदीक ही रहता है दोस्तों। इसीलिए आपको सबसे पहले इससे रिश्ते नाते तो ढा पड़ेंगे और इससे दूरियां बनानी पड़ेगी। दोस्तों, इस गद्दार ने खूब परेशान किया है, आपको खूब रुलाया है, आपके परिवार को भी दोस्तों कई बार ठोकरें दी है, लेकिन अब और चिंता की बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। दोस्तों, अब आगे ऐसा ना हो, इसलिए इस गद्दार से बचने का उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ और इसका नाम पता तो मैं आज आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप दोस्तों बिना कुछ करे इस गद्दार को आप पटकनी दे देंगे, इस गद्दार को हरा देंगे, क्योंकि दोस्तों इसने बहुत तड़दिच पाया है आपको। दोस्तों, ऐसा क्यों? आखिर कौन है ये गद्दार? आखिर क्यों आपको बर्बाद कर रहा था? देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई सारे आप रिश्ते नाते निभा रहे हैं, कई खून के रिश्ते भी हैं आपके साथ ही, कई आस पड़ोस में लोग रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हमसे अच्छे से हंस खेल कर बात कर रहा हो वह हमारा अपना ही हो, और जरूरी नहीं कि हर रिश्ता नाता दोस्तों हमारा सच्चा रिश्ता नाता हो। देखिए, कई बार रिश्तों में, कई बार आस पड़ोस के लोगों में भी, कई बार खून के रिश्तों में भी जब स्वार्थ आ जाता है, जब मेल की भावना आ जाती है दोस्तों, तब अच्छे खासे रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। और इस दार ने भी यही किया है आपके खिलाफ। लेकिन चिंता ना करें, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। आज दोस्तों सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बहुत ही गंभीर वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखना, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा इस समय आपके ऊपर रस रही है। इसलिए अभी अभी जाएं और लिख दे जय बजरंग बली। जो भी आप सभी मुझसे कई सालों से जुड़े हुए हैं, और इसके चलते दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ दोस्तों। ऑफर है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या सुनाएं। आपकी जो भी समस्या है वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्याओं का समाधान बताऊंगा। समस्या कोई भी हो, आपकी लव लाइफ से जुड़ी समस्या हो, घर परिवार से जुड़ी समस्या हो, पैसों की कोई समस्या हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, शादी नहीं हो रही है या फिर संतान नहीं हो रही, यह सारी समस्याएं आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल मुफ्त में आपको समाधान बताऊंगा। बस आपको
कमेंट में अपनी समस्या लिखनी है तो जाइए। ऑफर बहुत सीमित समय के लिए है, इसलिए लिए अभी कभी जाएं और अपनी समस्या लिख दें। मैं मात्र कुछ मिनट के अंदर ही आपकी समस्या का समाधान लेकर हाजिर हो जाऊंगा और आपको कमेंट में ही आपकी समस्या का समाधान बता दूंगा। तो दोस्तों अभी अभी जाएं और अपनी समस्या लिख दे। आइए दोस्तों जानते हैं कि वह गद्दार आखिर है कौन जो आपको सता रहा है और जो आपको पिछले 12 से 13 सालों से बहुत परेशान कर रहा था। बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह जो गद्दार है बहुत ही शातिर दिमाग का है, क्योंकि यह इतनी खतरनाक चालें चलता है और आपको भनक तक नहीं पड़ती। देखिए दोस्तों, ये गद्दार जो बहुत शातिर तो है, साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा मूर्ख भी है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह गलतियाँ भी करता है दोस्तों, और गलतियाँ भी छोटी मोटी नहीं बड़ी बड़ी गलतियाँ करता है। आज सारी बातें मैं बता रहा हूँ, बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आइए अब आपको एक समाधान बताता हूँ, एक उपाय बताता हूँ दुश्मनों से बचने के। अगर आपको लगता है कि मेरी जिंद में कोई दुश्मन है, या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई दुश्मन टोटका करवाया है, या फिर आपकी जिंदगी में तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, आपको लगता है मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर किसी की नज़र लग गई है, व्यापार सही नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, परिवार में दिक्कतें आ रही हैं, साथ ही घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, या फिर दोस्तों किसी ने आपकी खुशियों को ही बंधवा दिया है, तो आप में जो उपाय बता रहा हूँ वह करिए। इससे आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। आपके दुश्मनों द्वारा जो भी आपके ऊपर गलत कार्य करे हैं, चाहे टोटका हो चाहे तंत्र मंत्र हो, सभी फेल हो जाएंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको मिर्ची लेनी है। मिर्ची कौन सी? जो लाल मिर्ची आती है, जो सूखी लाल मिर्च होती है, उसके अंदर बीज होते हैं। आपको उसी सूखी लाल मिर्च के बीज लेने हैं और करीब 11 बीज लेने हैं। दोस्तों आपको मिर्ची में से 11 बीज निकाल लेने हैं, और बीजों का क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुने। उन 11 बीज को आपको एक पानी के लोटे में डाल देना है, और उस लोटे को रात भर अपने सिरहाने रखना है। और जब आप फिर सुबह उठे तो उस पानी को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर नीम के वृक्ष के नीचे, या फिर बड़ के पेड़ के नीचे डाल देना है। इससे अगर आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र हुआ था, टोना टोटका हुआ था, तो वह उतर जाएगा और आप हर चीज से मुक्त हो जाएंगे, हर बुरी बला से आप मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों तो यह उपाय जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर हुआ है, तो आप अपने सर ने रखिए। आपके परिवार में किसी और के ऊपर हुआ है टोना टोटका तंत्र मंत्र, तो आप उसके सिरहाने रख सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आप हर बुरी बला से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों आपका छुपा हुआ गद्दार पकड़ में आ चुका है। इस गद्दार की सारी पोल आपके परिचय में खुल चुकी है। आज इस गद्दार का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये गद्दार आपकी मौत का यंत्र रच रहा था, बहुत परेशान किया था इस गद्दार ने आपको, लेकिन बस अब और नहीं, आज ये गद्दार पकड़ में आ चुका है। जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आने लगेंगे, आपके दिल को भी धक्का लगेगा दोस्तों, क्योंकि इस गद्दार ने अगले 3 दिनों में आपको बर्बाद करने की चाल रच ली है दोस्तों। और यह गद्दार आपकी रग रग से वाकिफ है। अगले 3 दिनों में इस गद्दार ने आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है। दोस्तों अगर परिचय में इस गद्दार का नाम नहीं आता तो आप लोगों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया, ना ही कभी किसी से झगड़ा किया है। समाज में आज पड़ोस में सभी लोगों से मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है, मैं सबसे अच्छे से हंस कर बोलता हूँ, सभी लोग मुझसे भी हंस कर बोलते हैं। फिर कौन मेरा गद्दार होगा, फिर कौन मेरा बुरा भला चाहेगा।
लेकिन ये सब गलत सोच है आपके दोस्तों, क्योंकि आप दूर मत देखिए, आप थोड़ा सा अपने कलेजे में ही झांक कर देख लीजिए, अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिएगा दोस्तों। यानी कि कहने का तात्पर्य है आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने परिवार में ही झांक कर देख लीजिएगा, गद्दार वहीं पर मौजूद है दोस्तों कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में परायों से ज्यादा अपनों से खतरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ अपना ही अपने को गिराने पर तुला हुआ है दोस्तों। पहले के जमाने में एक इंसान सोचता था कि मेरा भाई तरक्की करे, मेरा भाई मुझसे भी आगे बढ़े, लेकिन आज इस कलयुग में भाई थोड़ी सी तरक्की कर ले तो भाई की आंखों में ही अखर नहीं लग जाती है। और दोस्तों, जब इंसान आपकी बराबरी नहीं कर पाता तो आपको नीचा गिराने की कोशिश करने लग जाता है, और नीचा गिराने वाला कोई पराया नहीं होता बल्कि आपके अपने ही होते हैं। आपको मैं बता दूं कि आज इस गद्दार का नाम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल अगले 3 दिनों में जो बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यह घटना आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी दोस्तों। स्वयं शनिदेव ने आदेश दिया है दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सबसे ज्यादा परेशान ना ही अपने दुश्मन से है, ना ही पैसों से है, ना ही कर्ज से है, ना ही किसी आस पर डीडी हाउस के व्यक्ति से है। आप अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो वह है ओवर थिंकिंग से, यानी कि बहुत ज्यादा सोचना। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और यही बहुत ज्यादा सोचना आपकी परेशानी है। दोस्तों, आपके सामने अगर भोजन रखा हो, उसमें तरह तरह के पकवान है, आपकी पसंद की सब्जी है, आपकी पसंद की मिठाई रखी हुई है, फिर भी आप उसे खा नहीं रहे हो, बल्कि आप सोचे जा रहे हो कि मुझे परसों क्या करना है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोला। आप सोच सोच कर परेशान हुए जा रहे हो और आपके सामने वह भोजन पड़ा हुआ है स्वादिष्ट, तो आप उसे खा ही नहीं रहे हो, ना ही उसका आनंद ले रहे हो। दोस्तों, आज जो आपके सामने रखा हुआ है, कृपया उसका स्वाद तो लीजिए, उसका आनंद तो लीजिए। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपना आज स्वाद लिया उसका कल अवश्य संवर जाए दोस्तों, इसलिए अपना आज सवाल लीजिए, यानी कि जो आज में है उसका आनंद लीजिए। आपका जो कल है वह ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, सोच सोच कर ही परेशान हो जाते हैं, जो नहीं है वह भी सोचने लग जाते हैं, तो दोस्तों आप डिप्रेशन में हो, ओवरथिंकिंग करते हो, इससे बाहर कैसे आया जाए। देखिए, अगर आप महीने का 1000 कमा रहे हो तो महीने में जब भी आपकी तनख्वाह आए तो उसमें से 100, केवल 100 आप गरीब लोगों की मदद के लिए निकाले। आप किसी भी भूखे को रब से खाना खिला दे, उसके चेहरे पर जब खुशी आएगी तो दोस्तों आप अपनी टेंशन ही भूल जाएंगे। दोस्तों, ऐसा करने से व्यक्ति का कर्म भी सुधरता है, व्यक्ति का आगे का मार्ग भी अच्छा होता है, साथ ही उसे खुशी भी मिलती है और उसके जीवन में जो परेशानी आ रही है वह उससे भी मुक्त हो जाता है। दोस्तों, भजन करें, चिंतन करें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने परिवार के लोगों को खुश रखिए, अपने बच्चों को खुश रखिए। दोस्तों, आपका जीवन यूं ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, अगले 3 दिनों में धन को लेकर बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। आपका जो कीमती धन है वह चोरी हो सकता है, या फिर धन को लेकर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। आपका कोई अपना ही आपके साथ धन दौलत को लेकर बड़ा धोखा कर सकता है। आपका कोई करीबी धन दौलत के लालच में आकर आपके साथ छल कपट भी कर सकता है। इन दिनों आपको अपने कीमती धन दौलत पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अपनी प्रॉपर्टी, अपने जरूरी का आगाज, अपने मकान के, अपनी जायदाद के कागज संभाल कर रखिएगा, क्योंकि यह जो समय चल रहा है सितारों के आधार पर देखें तो आपके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है धन दौलत को लेकर।
रुपयों पैसों को लेकर, वरना बाद में आप पछताते रह जाओगे। और दोस्तों, किसी अपने पर भी भरोसा मत करिएगा। आप दोस्तों अपने अपनों पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आप किसी पर भी भरोसा ना करें इस समय के दौरान, चाहे वह आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे दोस्तों आपके घर का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, किसी पर भी भरोसा ना करें। सभी हिसाब किताब अपना अपने हाथों में रखें। एक RS1 पर नजर रखें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के जमाने में किसी के ऊपर RS का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आप बहुत भोले हो, आप दोस्तों बहुत ही दयालु इंसान हो। आप आसानी से हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हो। लेकिन अब जमाना वैसा नहीं रहा है, इसीलिए भरोसा करने से पहले 10 बार सोच ले दोस्तों, वरना नुकसान आपका ही है। अब दोस्तों, अगली चीज आपको बता दम कि इन 3 दिनों में चिंता तनाव बहुत ज्यादा आपको होने वाला है। आपको छोटी छोटी बातों की चिंता बहुत सताने वाली है। आपको अंदर ही अंदर फोकट का तनाव जकड़ रखेगा। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा हर बात पर कि यह क्यों हो रहा है, वह क्यों हो रहा है। आपको अपने आने वाले कल का तनाव रहेगा। आपको अपने भविष्य का भी तनाव सता सकता है दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर तनाव हो, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपके ऊपर तनाव बहुत ज्यादा रहेगा। आप बहुत ज्यादा सोचोगे भी सही, लेकिन अगर आपको इस चीज से बाहर आना है तो दोस्तों आपको एक मंत्र दे देता हूँ। आप दोस्तों, दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में से करीब आधा घंटा भी आप अगर मंदिर जाते हैं, धर्म ध्यान का काम करते हैं, भजन सुन लेते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत फायदा होगा। इससे आपकी चिंता में बहुत कमी आएगी और आप कम सोचोगे और कम तनाव लोगे। दोस्तों, मंदिर जाओगे, वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए या फिर भजन का पाठ करिए, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, आप में से कई लोग मंदिर जाते होंगे, लेकिन अगर आप बजरंग बली के मंदिर जाते हैं या फिर आप सुबह सुबह भोलेनाथ जी के मंदिर जाते हैं, तो दोस्तों आप अपने पूरे दिन की गाथा उनको अवश्य सुनाएं, यानी कि जो बीते हुए दिन में आपके साथ हुआ वह सब कुछ भगवान को सुना दे। दोस्तों, अब मैं आपको आपके दुश्मन के बारे में बता देता हूँ, जो गद्दार पग DDA में आया है। जिस गद्दार का परिचय में खुलासा हुआ है, वह गद्दार दोस्तों मिथुन राशि का व्यक्ति है। जी हाँ, आपकी राशि का और मिथुन राशि का दोनों का ही 36 का आंकड़ है। दोस्तों, इन दोनों के बीच में, यानी कि आपके और मिथुन राशि के लोगों के बीच में बहुत बड़ा दुश्मनी का भाव हमेशा रहता है। अब आप सोचेंगे कि मिथुन राशि की मेरी माँ है, या फिर मिथुन राशि के मेरे पिता है, या मिथुन राशि का मेरा पति है, या फिर मिथुन राशि की मेरी पत्नी है, तो क्या उनसे ही मुझे खतरा है। तो देखिए, जो रिश्ता निस्वार्थ भाव से निभाया जाता है, ये बात वहाँ पर लागू नहीं होती। वहाँ पर कुंडलियाँ भी फेल हो जाती है, काम नहीं करती। लेकिन जो रिश्ता निस्वार्थ भाव से निभाया नहीं जाता है, जो रिश्ते में स्वार्थ आ जाता है, फिर चाहे भाई बहन ही क्यों ना हो, फिर चाहे दोस्तों खून के रिश्ते क्यों ना हो, फिर चाहे यार दोस्त क्यों ना हो, फिर चाहे आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह गद्दार इन्हीं में से एक है। इसकी राशि मैंने बता दी है, इसलिए इससे हमेशा बचकर रहना। अब दोस्तों, जो अगले 3 दिनों में घटनाएं घटने वाली है, उसके बारे में मैं बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इन 3 दिनों में फालतू की गतिविधियों में ध्यान देने से बहुत ज्यादा बचना पड़ेगा, क्योंकि जो फालतू की गतिविधियां हैं, इनमें बहुत ज्यादा तनाव रहने वाला है। दोस्तों, अगले इन 3 दिनों में जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, जिस काम को करने से आपको मजा आता है, वह काम करिएगा। दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इंसान बोलता जा रहा है कि उसे खुश भी रहना चाहिए, उसे अच्छे से जीना भी चाहिए। वह बस अपना दिन काटते जा रहा है, काम करता है और सोता
है, खाता पीता है, बस इतना ही चल रहा है। लेकिन वो खुश रहना ही भूल गया है और आप भी ऐसे ही हो, आप भी बिल्कुल खुश नहीं रहते हो। लेकिन खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी के साथ घूमने में अच्छा लगता है तो आप उस इंसान के साथ घूम सकते हैं। अगर आपको कोई खाना अच्छा लगता है तो आप वह खाना खाएं। अगर आपको कोई मूवी देखना अच्छा लगता है तो आप मूवी देखिए। आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आप क्रिकेट खेलिए। लेकिन आप खुश रहिए, क्योंकि खुश रहोगे तो ही आपका जीवन अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखनी है तो आपको अपने घर का आपसी तालमेल रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको आपसी तालमेल बनाए रखना है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका होगा। आप चाहे तो अपने घर में सब कुछ अच्छा रह सकता है। दोस्तों, वही ये जो समय चल रहा है थोड़ा नाजुक दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अपने कामों में, अपने निजी जीवन में किसी भी बाहरी लोग का हस्तक्षेप ना होने दे, यानी कि कोई बाहर के व्यक्ति को अपने घर के मामलों में मत बोलने दे, क्योंकि इससे योग है कि आपके घर के लोगों के दिमाग में कोई बाहर का व्यक्ति तरह तरह की बातें डाल सकता है, जिससे आपके घर में ही लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लड़ाई झगड़ों से बचना है तो किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर में बोलने ना दे। दोस्तों, बाहरी व्यक्ति अगर सिखाएगा आपके घर वालों को तो लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कोई तनावजनक स्थिति होने पर आप बिना बात ही किसी से उलझ सकते हैं। समय ऐसा है दोस्तों कि आप छोटी सी बात को लेकर ही किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, चाहे फिर वह घर का व्यक्ति हो या आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो या फिर कोई बाहर का व्यक्ति। आप दोस्तों किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों कि किसी से भी उलझना नहीं है। चाहे बात कितनी ही बिगड़ जाए, अपना आप आपको खोना नहीं है। अगर आपने अपना आप खो दिया तो बात बिगड़ सकती है। दोस्तों, वही दोस्तों, अगर आपके काम में कोई रुकावट पहले आ रही थी तो अब वह रुकावट दूर होने वाली है। दोस्तों, अगर आपका काम बनता बनता बिगड़ रहा था तो आपका काम अब अच्छे से पूरा हो जाएगा और शुरुआत होने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सितारे आपका साथ देंगे, आपका काम अच्छे से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, वही आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। दोस्तों, अगर आप विवाह के योग्य हैं, यानी कि अगर आपका अभी तक कहीं रिश्ता नहीं हुआ है, आप कुंवारे हैं और अपने लिए जीवन साथी की तलाश में हैं, बहुत समय से दोस्तों आप तलाश किए जा रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको आपका जीवन साथी अवश्य मिल सकता है। इन 3 दिनों के अंदर योग काफी अच्छे हैं। वही जो लोग लव लाइफ जी रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय रिलेशनशिप वालों के जीवन में कोई ना कोई तकलीफ आ सकती है। दोस्तों, कोई तीसरा व्यक्ति आपकी रिलेशनशिप में दूरियां पैदा कर सकता है, आपके रिलेशनशिप को तो डीएच भी सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अपने संबंधों में किसी को भी बीच में ना आने दे, किसी की बातों पर भी भरोसा ना करे, साथ ही अपने जीवन साथी को भी समझा दे कि वह भी किसी तीसरे की बातों में ना आए, क्योंकि अक्सर दोस्तों रिलेशनशिप हो या फिर दाम्पत्य जीवन, कोई तीसरा व्यक्ति ही संबंधों में दूरियां पैदा करवाता है और योग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ना स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि हम अपनी जान तक दे देते हैं, हम अपनी जान तक देना सोच लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि चाहे जिंदगी में कितनी ही बुरी स्थिति हो जाए, लेकिन डटे रहो। देखो, जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो ना बदला जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो, क्योंकि खुद को अगर आपने खुश रख लिया तो जीवन का आनंद इसी में आ गया। दोस्तों, जीवन का एक कड़वा सच बताता हूँ
देखिए, अगर एक अंधा आदमी उसको दिखने लग जाए अचानक से, अगर एक अंधा आदमी जिसको अचानक से दिखने लग जाए तो वह सबसे पहले क्या करता है? चलिए बताए, थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि जो अंधा आदमी है वह सबसे पहले क्या करेगा जब उसे अचानक से दिखने लग जाएगा। तो जरा दिमाग पर गौर डालिए। आप कहेंगे कि कोई सूरज देखेगा, कोई अपनी माँ को देखेगा, कोई अपने पिता को देखेगा, लेकिन गलत। अंधा आदमी अगर देखने लग जाए अचानक से तो वह सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वा सत्य है, लेकिन यही है एक सत्य। जैसे ही उसको दिखने लगेगा सबसे पहले अपनी छड़ धड़ फेंक देगा, और यह छड़ वही है जिसने उसका हमेशा साथ दिया। जब उसे कुछ दिख नहीं रहा था तब उसको सहारा मिल रहा था, वह छड़ी उसकी आंख बनकर काम आ रही थी, और जैसे ही उसे दिखाई देना लगा उसने उस छड़ी को फेंक दिया। तो दोस्तों, यही है इंसान की कड़वी सच्चाई। आपके आसपास भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका दोस्तों हमेशा दुरुपयोग कर रहे हैं, और जैसे ही आप उनके काम के नहीं रहे तब वह आपको फेंक कर चले जाएंगे, तब वह आपको पूछेंगे भी नहीं। इसलिए ध्यान से सोचिए और ध्यान से अपने जीवन में लोगों को जगह दीजिए, क्योंकि दुनिया बहुत ही जालिम है। दोस्तों, एक बात और कि अगर परिश्रम करने की यानी कि मेहनत करने की उम्र में अगर आप आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आपको मेहनत करना पड़ेगी। यह एक कड़वा सत्य है, और आज ही अपनी औलाद को, अपने बच्ची को ये सीख दे देना कि अगर वह आज परिश्रम करने की उम्र में आराम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो संतानें हैं वह 25 साल की, 30 साल की हो गई है, फिर भी अपने बाप की कमाई खा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वह उम्र है जिसमें मेहनत करनी चाहिए। और अगर आप मेहनत करने की उम्र में आराम, देखिए दोस्तों, आप चाहे जीवन में जितना भी अच्छा कार्य कर लो, चाहे कितने ही अच्छे कर्म कर लो, चाहे आप अपने घर वालों के लिए भी कितना ही अच्छा कर लो, आप अपनी जान हथेली में रखकर अपने अपनों के सामने डाल दो या किसी भी इंसान के सामने न डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, चाहे कितने ही अच्छे कार्य कर लो, फिर भी 100 में से करीब 20 लोग तो ऐसे होंगे जो आपको गाली देंगे, आपको कोसे, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, आपको हर बात में रोकेंगे टोक। मेरे प्यारे दोस्तों, भले ही आप कितने ही अच्छे बन जाओगे, फिर भी ये दुनिया तो आपको कोसे की ही कोसेगी, क्योंकि यह जो संसार है बहुत विचित्र है। यहाँ तक कि आप अपने घर वालों का भी ले लो, आप अपने परिवार वालों के लिए कितना ही अच्छा कर दो, लेकिन अगर एक छोटा सा कार्य अगर आपने गलत कर दिया तो वह सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, सब लोग आपको कोसने लगेंगे, क्योंकि यह संसार ऐसा ही है दोस्तों। अच्छा किया हुआ दिखता नहीं है, लेकिन बुरा किया हुआ दोस्तों दिखाई दे जाता है। लोग बाग अच्छा किया हुआ देखेंगे, नहीं बुरा किया हुआ दूर से पकड़ दिए में आ जाएगा, क्योंकि यह संसार ऐसा ही है। इसलिए लोगों की ज्यादा मत सोचे, खुद की सोचे, खुद को जो अच्छा लगता है वह करते रहे। लोग क्या कह रहे हैं कहने दीजिए, लोगों का तो काम है कहना। लोग भगवान को नहीं छोड़ डालते हैं, तो भगवान तक को लोग अनापना बोल देते हैं, तो फिर आप तो एक इंसान हो। देखिए, जब भगवान हमें अच्छा सुख देते हैं, भगवान हमारी मनोकामना करते हैं, तो हम उनको अच्छे से पूछते हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अक्सर कभी कभी देर हो जाती है हमारे जीवन में, कभी हो जाता है, तो कुछ इंसान ऐसे होते जो भगवान को भी बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तो फिर आप तो इंसान हैं, इसलिए लोगों के बारे में ज्यादा सोचिए मत। दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय सूर्य देवता जरूर लिखें। देखिए, सूर्य देवता की कृपा इस समय आपके
ऊपर बन रही है, इसीलिए अभी भी जाएं और लिखते जाएं सूर्य देवता। और अगर किसी को कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट में लिख सकता है, मैं आपको आपकी परेशानी का सटीक समाधान बताऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। कभी कभी जाओ और लिख दो अपनी परेशानी। दोस्तों, अगले 24 घंटे उलझे हुए रिश्तों में सुधार आने वाला है, यानी कि अगर कोई रिश्ते आपके पहले उलझे हुए थे, रिश्तों में दरार आ चुकी थी, किसी बात को लेकर रिश्तों नाथों में दूरियां पर डीडी चुकी थी, तो अब आपके रिश्तों में वापस से सुधार आने वाला है। धीरे धीरे वापस से नजदीकियां बढ़ने वाली है दोस्तों, और फिर से खुशियां आपको महसूस होने वाली है। काफी समय बाद दोस्त आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आने वाली है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि प्रॉपर्टी खरीदने का विचार रख रहे हो या फिर प्रॉपर्टी बेचने का विचार कर रहे हो तो सावधान हो जाए, इन कामों के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है। दोस्तों, ये जो 24 घंटे हैं, इसमें एक बात बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखनी है, वह है आपको फिजूल का खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय आपको बिल्कुल भी फिजूल का खर्चा नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में पैसों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों, इस समय आपका मन करेगा कि मैं ये खर्च कर दूं, मैं वह खर्च कर दूं, मैं ये सामान खरीद लूं, मैं वह सामान खरीद लूं, मैं ये खा लूं, मैं ये पी लूं। ऐसा बहुत आपका मन करेगा, पैसा खर्च करने की बहुत इच्छा करेगी अंदर से, लेकिन अपने मन पर काबू रखिएगा तो काफी अच्छा रहेगा। ये जो समय चल रहा है, इसमें आप लोगों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। आपको अपना कीमती पैसा बचा कर रखने की जरूरत है दोस्तों, वरना बाद में आपको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई नया फैसला लेने जा रहे हैं अपने जीवन से जुड़ा, तो अभी थोड़ा रुक जाएं, अभी कोई भी फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि फैसला लेने के लिए समय इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो पेट दर्द की समस्या उठ सकती है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपको अपने पेट से संबंधित कोई बड़ी परेशानी दोस्तों भोगनी पड़ सकती है, कोई बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए जो भी खाएं सोच समझ कर खाएं दोस्तों, वरना बाद में आपको परेशानी और ज्यादा भोगनी पड़ी डीडी सकती है। आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पर डीडी दिए सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी होना व डीडी दिए जाए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद चल रहा है, आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानियां चल रही हैं, तो दोस्तों आपसी सामंजस्य से सुलझा ले, किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दे, क्योंकि योग ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपकी निजी जीवन में आकर आग लगा सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपकी पर्सनल लाइफ बहुत खराब हो सकती है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माँ की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।